कहा जाता है कि कृष्ण भगवान के डेथ के बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी, और ये भी कहा जाता है कि महाभारत वाज रफली 3000 बीसी के आसपास, कुछ बहुत लोग ये मानते हैं। तो क्या आप ये मानते हो कि 3000 बीसी तक, यानी कि कुछ 5000 साल पहले तब तक ऐसे जादुई अस्त्र इंसान यूज करते थे, और फिर इसके बाद क्या हुआ? कृष्ण भगवान के जाने के बाद ये सारी विद्या भी चली गई। क्या है ना कि उस समय के लोगों को ये पता था कि किस अस्त्र का कब यूज करना है। बहुत बहुत बड़े मसले होते थे जब युद्ध होता था। अब धर्म युद्ध बोलते हैं हम लोग महाभारत को जी। तो वो धर्म के लिए लड़ी हुई लड़ाई थी। आज अगर आप सोचिए ना, आज हमारे इंडिया में गन के लिए लाइसेंस क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि मालूम नहीं है कौन किस बात पे किसके ऊपर क्या क्या चला देगा। तो हम उतने परिपक्व रह नहीं गए। वी आर नॉट मैच्योर इनफ टू हैंडल सच थिंग्स। एक बॉडी बिल्डर होगा, वो जितना वेट उठाएगा उससे कम आप और मैं उठाएंगे। हमसे भी पीछे होंगे कुछ, वो उससे कम उठाएंगे। आज का जो ह्यूमन रेस है उसमें कोई इतना मैच्योर्ड नहीं है कि वो इन चीज़ों को हैंडल कर सके या उनको इन्वोक कर सके। तो वो हैं, वो अगर आप कोई चीज़ मंत्र में है और कोई चीज़ हवा में प्रकट आप कर सकते हैं, तो ये तो पूरी की पूरी आपकी शक्ति हो सकती है ना, उस अस्त्र की शक्ति थोड़ी ना। जी। कोई आपको दे सकता है कि भाई आपने बड़ा अच्छा काम किया, ये अस्त्र का ये मंत्र है। अब मंत्र ही अगर छुपा लिया जाए तो फिर अस्त्र खुल ही नहीं सकते। तो जितनी लिमिटेड नॉलेज मेरी है अस्त्रों के बारे में, जी, सुनने में आया कि एक बार सुदर्शन चक्र की टक्कर हुई थी त्रिशूल के साथ। जी। तो ये कहानी सुनाइए सर। ये मेटाफोरिक है कि त्रिशूल का सुदर्शन चक्र से टक्कर हुआ था। ये एक्चुअली कई बार शिव और विष्णु आपस में लड़ चुके हैं। कारण अलग अलग बने हैं, लेकिन इनकी भिड़ंत हुई है। तो विष्णु जो हैं वो प्रोटेक्टर होते हैं और शिव जो हैं वो डिस्ट्रॉयर होते हैं। लेकिन उन्होंने अर्थ के लिए कभी ऐसा अलग अलग साइड लेके नहीं लड़ा है। इनके कारण बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रीजंस बने हैं। पहला रीज़न, और इनके जब फाइट हुए हैं तो इसमें ये हुआ है कि एक बार शिव जी ने विष्णु जी पे त्रिशूल चला दिया था और त्रिशूल विष्णु जी के छाती पे गड़ भी गया था। और जैसे ही वो गड़ा तब शिव जी को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई मतलब मैं गुस्से में मैं क्या कर दिया। और फिर विष्णु जी ने बताया कि ये पूरा जो किया कराया वो मेरे ही है, ये मैंने आपसे करवाया है क्योंकि मुझे आपको सांसारिक जीवन में वापस लाना था। तो त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, देखिए सुदर्शन चक्र 2-3 ऐसे अस्त्र हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। जैसे अभी हम काउंटर की बात कर रहे थे ना, इसका काउंटर वो है, उसका काउंटर, 3-4 ऐसे 3 अस्त्र मेनली ऐसे हैं जिसका कोई काउंटर नहीं है। एक है त्रिशूल। जब त्रिशूल चलता है तो त्रिशूल को रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी एक बार हनुमान जी और शिव जी का युद्ध हो गया था। तो शिव जी ने त्रिशूल चलाया था और हनुमान जी शिव जी के ही अवतार हैं। तो वो विष्णु के राम अवतार के भक्त थे, लेकिन वो हैं शिव अवतार हनुमान जी। तो उन्होंने उस त्रिशूल को निगल लिया था। वो अपना साइज इतना बड़ा कर लिया कि उनके अंदर जाके त्रिशूल खो गया था। तो शिव जी को उसको वापस मांगना पड़ा था कि जब हो गया उनके बीच का, तो बोले वापस करो मेरा शस्त्र। और ऐसे ही हनुमान जी एक बार सुदर्शन चक्र को भी निकल गए थे। तो ये भी है ऑन दी पैरेलल टू दैट। लेकिन कुल मिला के ये 2 शस्त्र, एक सुदर्शन चक्र, दूसरा त्रिशूल, और तीसरा है नारायणास्त्र। नारायण विष्णु जी का ही एक नाम है। तो ज़्यादातर जो अस्त्र है ना रणवीर, उसका हमारे ग्रंथों में उसके काट बताए हुए हैं, जैसा कि हम अभी बात भी कर रहे थे। एक सूर्यास्त्र होता है। सूर्यास्त्र वो सनसेट वाला नहीं, सूर्य अस्त्र है, सूर्यास्त्र बोलते हैं। वो इतनी ज़्यादा लाइट कर देता है और वो सब कुछ सुखा देता है। तो उसका भी काउंटर है। लेकिन नारायणास्त्र का एक ही काउंटर है। वो काउंटर ये है कि जब नारायणास्त्र आपकी तरफ चला दिया जाए तो यू हैव टू बी सबमिसिव टू इट। आप सरेंडर कर दीजिए तो नारायणास्त्र आपको नुकसान नहीं कर पाएगा। जी। तो वैसी त्रिशूल और इसमें जो फाइट की बात होती है वो एक्चुअली इन अस्त्रों से ज़्यादा विष्णु और शिव जी का फाइट हुआ है।
जिसमें एक बार विष्णु जी भूल गए थे कि वो कौन है, तो उनको याद दिलाने के लिए जब शिव पहुंचे तो शिव और विष्णु में फाइट हुई थी, तो भी सुदर्शन चक्र और त्रिशूल आमने सामने आए थे। और तब दुनिया को समझ, मतलब सारे बाकी जितने डेमीगॉड्स हैं, इंद्र और सारे ही भगवानों को समझ में, मतलब ब्रह्मदेव भी डर गए थे, सब डर गए थे। और इनका फाइट चला, बहुत लंबा चला, और उसके बाद फिर गणेश जी आके उसके फाइट को रोके थे, विष्णु जी को ये याद दिला के कि भाई आप याद कीजिए कि आपके पास इतने ताकतवर अस्त्र शस्त्र कैसे हैं, कौन है आप। फिर विष्णु जी सोचना चालू किए कि मैं हूं कौन, और तब उनको याद आया कि मैं ये हूं। तो ऐसे 2-3 बार ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ आए हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र और त्रिशूल ऐसा आके टकराया हो, ऐसा कोई अभी तक मेरे पढ़ने में तो नहीं आया। और ये शायद इसलिए भी आमने सामने इनको नहीं किया जा रहा है क्योंकि फिर इसमें जीत हार हो नहीं सकती। जी।